Hello, you lovely people. Welcome to our special segment. एक सेकेंड, कहीं आपका भी ध्यान मेरे इस बिन बुलाए मेहमान पर तो नहीं चला गया? सुबह से ना बड़ी परेशान हूँ। पिंपल की बात करी हूँ, जब भी हमें कहीं जाना होता है ना, ये बिन बुलाए मेहमान ऐसे आधा मकता है। करेक्ट कह रही हूँ कि नहीं? ऐसी जिंदगी में कई समस्याएं जिससे आप रूबरू हो रहे होंगे, वो चाहे पिंपल हो, वो चाहे स्किन की दूसरी प्रॉब्लम्स हो, चाहे हेयर प्रॉब्लम्स हो, वो चाहे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इन सारी परेशानियों को जब मैंने सुना, देखा, खुद महसूस किया, तब मुझे लगा कि इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। सो हियर आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सेगमेंट जहां पर हमारे साथ होने वाली है नागपुर की जानी मानी हस्ती, जो अपनी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। ये सारी प्रॉब्लम्स को वो एक जगह पर, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन कह सकते हैं, वन स्टॉप स्टॉपेज कह सकते हैं, यहाँ पर वो दूर करती हैं। वो है कौन, कहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ, सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उनकी जर्नी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलवाती हूँ आज की गेस्ट से। नागपुर शहर में आत्मविश्वास और अपनी पहचान बनाने वाली डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। जैन समाज के लिए साल का सबसे बड़ा दिन महावीर जयंती होता है, जिस दिन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। उसी पावन दिन पर नागपुर की डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन ने आज से ठीक 24 वर्ष पूर्व महावीर जयंती के पावन पर्व पर वर्ष 2000 में यूनिक स्लिम पॉइंट की शुरुआत की थी, जो देखते ही देखते आज विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। और ये केवल मुनासिब हो पाया डॉक्टर ऋचा जैन के आत्मविश्वास और उनके कड़े परिश्रम से, जिन्होंने हर साल नई ऊंचाई प्राप्त की, जिसके अलावा हर वर्ष अपनी क्लिनिक में नई तकनीक वाले उपकरण लगाए और इसी तरह हमेशा अपनी शिक्षा भी निरंतर करती रही। आज उनके क्लिनिक में लेजर मशीन, स्किन ट्रीटमेंट, एडवांस हेयर ट्रांसप्लांटेशन एवं लेजर मशीन हेयर ट्रीटमेंट, ये सभी एडवांस ट्रेनिंग लगभग संपूर्ण भारत, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, पूना, नागपुर आदि सभी बड़े शहरों में 100 से ज्यादा वर्कशॉप उन्होंने आज तक किए हैं। इसी के साथ विदेश में 12 देशों में जाकर भी उन्होंने एडवांस ट्रीटमेंट एवं मशीन प्रोसेसेस सीखी, जिनमें चाइना, श्रीलंका, बैंकॉक, पेरिस, मोनाको, न्यूजीलैंड, रशिया, इटली आदि से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी ली। आपने ही जिस तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, साथ ही उतना ही ध्यान अपनी क्लिनिक को एडवांस भी बनाया। अपार प्रतिभा और महिलाओं में बढ़ते आत्मविश्वास की मिसाल डॉक्टर ऋचा जैन वर्ष 2010 में पहला हेल्थ अवार्ड इन्होंने हासिल किया और आज तक सैकड़ों पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है। यही नहीं, 2017 से 2020 तक इन्हें निरंतर 3 साल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, जबकि सामाजिक क्षेत्र में अब तक 26 राष्ट्रीय व 6 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी डॉक्टर ऋचा जैन ने हासिल किए हैं। नागपुर के स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से अपने शो के जरिए घर घर ये पहुंची डॉक्टर ऋचा जैन अब शहर का जाना माना नाम है, जिनकी ये 24 साल की तपस्या का फल है, जो आज डॉक्टर ऋचा जैन यूनिक क्लिनिक को हर कोई जानता है और उन पर विश्वास भी करता है। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये ब्यूटीफुल और एक बहुत ही बढ़िया सा सेगमेंट शुरू हुआ है, बी हेल्दी विद डॉक्टर ऋचा's यूनिक क्लिनिक। और अभी हमने डॉक्टर ऋचा जैन की जर्नी देखी, लेकिन उनसे फेस टू फेस बात करके उनकी जर्नी को जीना तो बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर ऋचा जैन मेरे साथ हैं। वेलकम मैम टू आवर शो। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस इंडस्ट्री में डॉक्टर ऋचा जैन अपने आप में एक बहुत जाना माना नाम है। मैम, ये जर्नी 24 साल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत लंबा सफर है, लेकिन डॉक्टर ऋचा जैन से पहले ऋचा जैन की जो जर्नी थी और ऋचा जैन से डॉक्टर ऋचा जैन की जो सफर था, इसको अगर हम देखें, हम आपको उस एरा में फिर से लेके जाना चाहते हैं, आपको फिर से वो मेमोरी को रिफ्रेश करवाना चाहते हैं। क्या कहेंगी, वो दौर कैसे शुरू हुआ? देखिए, ऋचा जैन मेरा जो नाम पड़ा वो पोस्ट मैरिज है। बर्थ नेम यदि मैं बात करूंगी तो मेरा प्रतिभा जैन है। मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन थी बिफोर मैरिज और ज्वेलरी शॉप रन करती थी। एज ऑफ 13 to 23, जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई, मैंने ज्वेलरी शॉप अपने पीहर गाडावारा में रन किया, अपना फैमिली बिजनेस रन करती थी और बहुत मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस, हम लोग उस टाइम भी करोड़ ऑफ रुपीज़ का बिजनेस उस गाडावारा में कर लेते थे।
नागपुर आने के बाद मेरा नाम पहले केवल ऋचा जैन था। धीरे धीरे फैमिली के साथ, जैन फैमिली है, आप जानते हैं कि जैन फैमिली बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, पर मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट, मेरे फादर इन लॉ बहुत ओपन माइंडेड है। इन दोनों का जब सपोर्ट मुझे मिला तो मैंने एक विज़न रखा कि ऋचा जैन होके केवल नागपुर में रह के कुछ हो नहीं सकता। तब एक हमने टेक्नोलॉजी सर्च की कि ऐसा क्या चीज़ किया जाए जो नागपुर में नहीं है। उस टाइम जब मैं आई तो मैंने देखा वेट लॉस क्लिनिक तो थे, जिम, योगा, एरोबिक्स काफ़ी थे, पर कंप्यूटराइज वेट लॉस सेंटर नहीं थे। तब काफ़ी सर्च करने के बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी किया, क्योंकि मेरा स्टडी ओबेसिटी के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फिर सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर डॉक्टर ऋचा जैन मैं बनी और अपनी जर्नी एक फैमिली के साथ, छोटी बच्ची मेरी खुशी, प्रेग्नेंट भी हुई, फिर उसके बाद काफ़ी सारे घर के काम भी देखे। और उसको मैं, पहले तो मेरे पास कार भी नहीं थी, तो मैं स्कूटर में लेके उसको ये सेंटर और वो सेंटर जाती थी और अपना वर्क कंप्लीट करती थी। मैम, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक जैन फैमिली से होना या फिर कोई भी, क्योंकि उस ज़माने पे तो हर फैमिली, हर रिलीजन में एक कहीं ना कहीं बंदिशें थी, और शादी के बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारा बिजनेस तो हमारे हस्बैंड्स देख ही रहे। लेकिन उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना, अपने आप एक फैमिली से शुरुआत करना, ये कैसा रहा, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, जब मैंने पहले फर्स्ट केवल एक 1800 के फ्लोर में मैंने पहले वेट लॉस क्लिनिक और फेस लिफ्टिंग थेरेपी स्टार्ट किया, पर जब उसका सक्सेस हमने देखा तो सबसे पहले फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, और सबसे पहली बात मैं बोलूँगी मीडिया सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम से ही लोकमत, जोशना भाभी का मेरे लाइफ में काफ़ी सपोर्ट रहा है, और साथ में सारे मीडिया चैनल। तो आप सबका जो सपोर्ट, क्योंकि एक ऐड पहले आती थी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 500+ हम लोग कॉल्स अटेंड कर लेते थे 3-4 डेज़ में, और उसके बाद उतना ही क्लाइंट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो एक विदर्भ का मैं ये बोलूँगी, जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मुझे उस टाइम में मिला तो फिर मेरी एंथुसिज्म बढ़ता चला गया। कुछ ट्रेनिंग तभी भी मेरे पास कम थी, जैसे एडवांस कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स, PRP प्रोसीजर, फिर देन बाल्डनेस ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। तो मैंने लाइफ में 2 चीज़ हमेशा एक्सेप्ट की, एक तो टेक्नोलॉजी, सेकंड ट्रेनिंग, एंड थर्ड इंटरनेशनल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स। तो ये मैं मानती हूँ, यदि जो लर्निंग हमारा ग्रैस्पिंग है वो ही हमारी लाइफ की सक्सेस है। वेरी ट्रू, आई अग्री टू दिस, क्योंकि लर्निंग का कोई एज नहीं होता, लर्निंग की कोई सीमा नहीं होती। बट मैम, जब आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी और आपने कहा कि अब कुछ लोगों को सर्विस देनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में जिम, योगा, ये सब तो चले आ रहा था, लेकिन इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी लाना और लोगों को उसे एक्सेप्ट करना, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को अप्रोच करना और उसके बाद लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। आपको जब शुरुआत में क्या कोई दिक्कतें आई या फिर लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? देखिए, पहले जर्मन टेक्नोलॉजी वेट लॉस का तो मैं अभी भी बात करूंगी कि इवन मैं किसी डॉक्टर के अपोज में नहीं बोल रही हूँ, पर आज भी बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनकी काफ़ी बड़ी अच्छी MD प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स चल रही हैं, उनको भी ये टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी स्टडी बिल्कुल अलग है। क्योंकि वेट लॉस हम ले डाउन पोजिशन में करते हैं, देयर इज़ ए नो एक्सरसाइज, नो जिमिंग, नथिंग एल्स, बस पेशेंट को हमारे मशीन के बेड्स पे लेटना होता है, और जैसे ही पेशेंट मशीन के बेड पे लेता है तो वेट लॉस, तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली हमको काफ़ी इसको एक्सप्लेनेशन करना होता था। आज तो हम जिस सेंचुरी में हैं, इस टाइम हमारे पास में काफ़ी सारे डिजिटल मीडिया, वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स अवेलेबल हैं, पर उस टाइम हमको जो भी वर्क रहता था वो केवल पेपर एड, न्यूज़ कवरेज और हमने पर्सनल टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करना, तो बहुत हार्ड फेस था। धीरे धीरे पेशेंट्स को समझना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। देन आज जनरेशन में यूट्यूब और सारे चैनल्स का बहुत सपोर्ट है, पर उस टाइम लोगों के पास वो भी नहीं होता था, क्योंकि आज जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो एंशिएंट में नहीं होते थे। तो काफ़ी लाइफ में न्यूज़ कवरेज के थ्रू हम कर पाते थे, अदरवाइज इज़ वेरी हार्ड टू अवेयरनेस द टेक्नोलॉजी। आई अग्री टू दिस, क्योंकि अब तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गया, अब तो लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, कोई भी चीज़ अपनाने से पहले उसके बारे में रिसर्च करके रखते हैं कि ये चीज़ कैसी है। अब तो इंटरनेट पे 1 टैप के थ्रू आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के तौर पर ये सारी टेक्नोलॉजी जब आती हैं और लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग इसे अपनाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है कि इस तरह के पॉजिटिव रिव्यूज़ आएंगे, क्या हमें इससे फ़ायदा होगा। ऐसी भी कई चीज़ें हैं कि बहुत लोगों को फ़ायदा तुरंत में नहीं मिलता, तो वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाती है। आप जब इस बात पर चल रही थी तो आपको भी
कहीं ऐसी बैक टर्म्स आए होंगे, कहीं ना आपको भी चीज़ें हुई होगी, लेकिन आज का यूथ जो है बहुत परेशान हो जाता है, छोटी सी फेलियर से पीछे ले लेता है और ऐसी कई चीज़ हो जाती है। तो उनके लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। यदि मैं बात करूँ किसी भी ट्रीटमेंट को लॉन्च करने की या कोई भी प्रोसीजर्स देने की, पेशेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि यदि 10 सिटिंग का पैकेज है तो मैंने फर्स्ट सिटिंग लिया और मेरा पूरा रिजल्ट आना चाहिए। ये हमेशा फॉरगेट करते हैं कि यदि 10 सिटिंग का पैकेज किसी डॉक्टर ने बनाया है तो उनको नीड है उस 10 सिटिंग की, उसको नीड है उतने लॉन्ग ट्रीटमेंट्स की। तो एक अक्सर यंग यूथ में ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट है कि वो पेशेंस नहीं रख पाते, और पेशेंस नहीं रखने की वजह से वो अपने ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब भी करते हैं। इवन आज यदि हम देखते हैं नेट पे वो पिगमेंटेशन पिंपल्स डालते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल्फ ऑर्डर करके भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे भी इनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ है ये बहुत कॉमन है। मैंने भी अपनी लाइफ में जैसे आज सेंटर ओपन किया, पहले एक 800 स्क्वायर फीट में ओपन किया, फिर पूरी बिल्डिंग को 2007 में 6000 स्क्वायर फीट में ओपन किया, फिर राहटे का लोकमत में मैंने लीज पे जगह ली और लीज पे जगह लेके फिर वहाँ पे 5 ईयर सेंटर रन किया, फिर अपनी लैंड ली, लैंड लेके फिर राहटे कॉलोनी पे बिल्डिंग बनाई, फिर अपन ने सेंटर को बड़ा कन्वर्ट किया, फिर गांधी बाग का मेरा 20 ईयर ओल्ड क्लिनिक था, उसको चेंज करके फिर अभी टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर पे मैंने काफ़ी पॉश क्लिनिक बनाया। पर इस सब भी सफ़र में लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि मनी लगती है, हर चीज़ में आपको ट्रीटमेंट लगती है, प्लानिंग लगती है, कंपटीशन को फेस करना होता है। पर हमने ये माना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। यदि हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो हम जीवन से हार जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपनी विलिंग में मैं इवन अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको ये मोटिवेट करती हूँ कि मेक योर कॉम्पिटिशन। यदि हम अपना, जैसे डॉटर को मैंने लंदन अभी एजुकेशन के लिए भेजा था, वो भी मेरी ही जिद थी कि नहीं उसको मुझे भेजना है, उसको आगे एजुकेशन दिलाना है। तो यदि हम अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव रिजल्ट्स लेते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स को भी आपने एक मुकाम पे हाथ पहुंचाया है, वो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं इतनी एकेडमी आपने चला के, ये जो एक जर्नी थी कि आप जब सर्विस देती थी उसके बाद स्टूडेंट्स को सिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ये किस तरह से यूनिक क्लिनिक ने किया? देखिए, जब 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल ओपन किया तो मेरा एक मन में ये था कि जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमने लर्न कर लिया तो जब तक उसको आप देखो, हमेशा आप यदि आज कितने भी बड़े गुरु महाराज से बात करेंगे, उनका वही कहना होता है कि यदि आपने कुछ सीखा है तो दूसरों के सिखाने से कम नहीं होगा, बल्कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीख रहे हैं वो अपने लेवल पे, अपने स्ट्रगल से अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो जब मैंने स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट की तो स्टूडेंट को प्राइवेट एकेडमी में लिया, प्लस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर उस टाइम भी 1500 बच्चों को अपन ने फ्री पढ़ाया, 900 बच्चों को जॉब रिप्लेसमेंट हुआ। आज पूरे नागपुर में मैं ये मानती हूँ कि आई एम अलोन डॉक्टर की जो 5000 प्लस लोगों को लोकमत, सखी मंच, टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, अकाल, सभी चैनल के माध्यम से, यूसीएन के माध्यम से थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ लोगों को फ्री नॉलेज दिया है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और साथ ही जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बच्चे पढ़े उनको 900 प्लस बच्चों को अपन ने जॉब रिप्लेसमेंट भी दिया। उसके साथ में आज अपनी एकेडमी में कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, नेचुरोपैथी, एडवांस ट्रीटमेंट जब हमने लर्न कराए तो आज यहाँ से हमारी एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे फॉरेन तक में अपना क्लिनिक ओपन करके रन कर रहे हैं। और अभी भी 110 बच्चे फर्स्ट बैच में, 160 बच्चे सेकंड बैच में, इस तरह से फिर विदिन 3 to 4 मंथ 500 प्लस स्टूडेंट फ्री हमारी एकेडमी यूनिक इंटरनेशनल में लर्निंग ले रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम ये इस तरह से सर्विसेज जितना हम अर्न करते हैं उतना हम सोसाइटी को देते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। जब हम कोई काम करते हैं हम ये नहीं सोचते कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि एक सर्विस भी बहुत बड़ी अपने आप में चीज़ होती है। मैम ने जब शुरुआत की तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे जो मुझे आता है वो लोगों तक पहुंचाना और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जब तक ये सर्विस मिलेगी नहीं तब तक लोग समझेंगे कैसे और इसे अप्रोच कैसे करेंगे और इसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स को सिखाना और उन्हें एक मुकाम पर हासिल करवाना। लेकिन ये सारी चीज़ें करते करते जब आपको एक रिकग्निशन मिलता है तो वो अपने आप में आप अपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जब फर्स्ट अवार्ड आपके हाथ में आया उसके बाद तो अब अवार्ड्स की तो आपके पास इतने हैं कि गिनती नहीं है। तो
वो जो फर्स्ट अवार्ड जब आपको मिला, जो फर्स्ट रिकग्निशन आपको मिला, हाउ वाज द फीलिंग और वो जो जर्नी रही? 2010 में फर्स्ट Yes. हेल्थ अवार्ड मुझे रिसीव हुआ और वो भी स्पिरिचुअल अवार्ड था. इट्स अ वेरी गुड थिंग. फिर रेगुलर लगभग अभी तक बेस्ट वेट लॉस क्लिनिक, बेस्ट स्किन एंड हेयर इंटरनेशनल हेल्थ अवार्ड, बेस्ट ओबेसिटी क्लिनिक, टॉप डॉक्टर इन इंडिया 3 टाइम्स मिला, बेस्ट कॉस्मेटोलॉजी इन टॉप 10 कॉस्मेटोलॉजी इन इंडिया. इसी के साथ में मैं ये मानती हूँ 26 नेशनल, 6 इंटरनेशनल अवार्ड, 180 प्लस रिकग्निशन मिले. पर उनसे मैंने एक अपने आप में एक चीज़ की, तो लोगों ने मुझे अवार्ड दिया और 2012 से अभी तक मैं लगभग वुमेन्स अचीवर अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. तो मैंने तो अवार्ड लिए हैं, पर मैंने अपने बिहाफ पे लगभग अभी तक 130 प्लस लेडीज़ को वुमेन्स अचीवर अवार्ड दिया भी है. तो मेरा एक था कि जब मुझे अवार्ड मिलके इतनी खुशी मिलती है तो मैं ये खुशी केवल अपने तक क्यों रखूँ. जो लेडीज़ वर्क कर रही हैं उनको भी इस तरह का अप्रिशिएशन जरूर मिलना चाहिए. क्या बात है मैम, मतलब ये डिटर्मिनेशन अपने आप में काम को लेकर जरूर होना चाहिए. मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि ऐसी कई यूथ हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कई काम को फेलियर के बाद भी फिर से शुरुआत करते हैं. मुझे लगता है आप जितनी बार शुरुआत करेंगे उसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बैड नहीं है. अगर आप फिर से शुरू करते हैं तो फिर से आप जीरो से शुरू कर सकते हैं. जैसे कि मैम कह रही हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अब भी उतने ही डिटरमिन्ड हैं लोगों के प्रति कि अपने काम को लेकर और लोगों को किस तरह से वो हेल्पफुल है. अभी भी आप कभी भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही हेल्पफुल है. तो इसीलिए डॉक्टर ऋचा जैन के साथ हम लेकर आए हैं बी हेल्दी. तो ऋचा यूनिक क्लिनिक आपके सामने आएगा कुछ नए एपिसोड्स को लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसी कई प्रॉब्लम्स. वन स्टॉप सोल्यूशन है डॉक्टर ऋचा जैन. वो चाहे स्किन हो, वो चाहे हेयर हो, वो चाहे ओबेस प्रॉब्लम हो, ऐसी कई चीज़ें हैं. तो हेल्दी होना हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है. और आजकल तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी, लेकिन हेल्दी होने के लिए हम आपको हेल्प करने वाले हैं. सो फॉर दैट हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर ऋचा जैन के साथ एक नए सब्जेक्ट को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर. लेकिन वो क्या होगा उसके लिए यू हैव टू बी स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, नमस्ते.